बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस ना अपने इरादे को बदल, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंडल वी के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर रोज तरह मैं फीस लेकर हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। इसका मतलब है बुझी समा। समा का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर जो राख है वह जल सकता है, तो जो जिनके मन में यह इरादा है, जिनके मन में यह भाव है कि मैं पढ़ नहीं सकता, तो वो कैसे नहीं संभव है। अगर किसी तूफान है, कोई भी तूफान है, अगर कश्ती निकल सकती है, यानी आपकी कश्ती का मतलब है कि आप एक बारात का स्वरूप ले सकते हो, अगर वह निकल सकता है तो आप जरा बताओ इस पढ़ाई के तूफान में आप आगे क्यों नहीं निकल सकते। दोस्त यहाँ या क्या है कि हम मायूस नहीं होना है, आपको मायूस नहीं होना है, आपको अपना इरादा बदलना है। अब जिस दिन आप इरादा बदल लिए और मेहनत करना शुरू कर दिए, तो आपके किस्मत और आपके भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उठिए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रमुख होइए। ठीक है, चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.3 चल रहा है आपका। इसमें आज हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कहाँ हो गया भाई? 12 कराना है। क्वेश्चन नंबर 12 कराना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले डायग्राम बनाओ। इसमें दो चीज निकालना है। एक तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, एरिया। और कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है कि सर्कल का चौथा भाग, सर्कल का आपका क्या होता है? चौथा भाग ही क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। और आपको ये पता है कि सर्कल का जो कोऑर्डिनेट होता है वो किस शेप में होता है? सेक्टर की शेप में होता है। किस शेप में होता है? सेक्टर। भाई जैसे आप ये समझो, यह सर्कल है, ठीक है, ऐसे अगर कट भी गया, क्या कट गया, ये जो पार्ट है ये समझो, ये क्या है? इसके सेक्टर है। ये क्या है? आपके सभी सेक्टर है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि वृत्त का वह वृत्त के चौथे भाग है। क्या ये? वृत्त का चौथा भाग जो होता है वह क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। और जो ये भाग बने होते हैं वह सेक्टर के शेप में होते हैं, सेक्टर के शेप में होते हैं। चलिए आने किया। अब हम थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाएं। जो डायग्राम बना हुआ है ठीक है, यही आपका क्या है? सेकंड पार्ट है ना। ओ है और क्या है भाई? ओ बनेगा। अभी थोड़ा सा यहाँ ठीक है, ये ए है, ठीक है, ये क्या है? बी है। और ये क्या है? डी। ये आपका सी है। ठीक, अब आपको ये पता है कि यह एक सर्कल का चौथा पार्ट होगा, तो चौथा पार्ट है तो यहाँ एंगल क्या बनने वाला है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका OD है, यानी इसका OACB केंद्र O
और त्रिज्या कितनी दी गई है? 3.5 त्रिज्या जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 3.5 5 सेंटीमीटर। बेटा ये त्रिज्या क्या है? यही हो सकता है यहाँ से, ठीक है, और ओ बी या ओ ए, ठीक है ना? कितना हो सकता है ये? 3.5 और क्या दिया है भाई? ओ डी क्या दिया है? ओडी वो कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। और ये पूरा कितना है? 3.5 पहला पॉइंट कह रहा है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्या निकालना है आपको? चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूँ चतुर्थांश कहाँ है बेटा? ओ ए सी बी, ओ ए सी, यही है ना? तो आप ये देख रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि यह किस शेप का है? यह आपके सेक्टर का शेप का है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा 360 into pi square इंटू पाई आर square स्क्वायर। थीटा अभी कितना हमें बताया इसमें? 90 360 इंटू पाई का मान कुछ नहीं दिया है। 5 आर 3.5 5 5। हम क्या करेंगे यहाँ पे? पॉइंट को गायब करेंगे, 10 करेंगे, पॉइंट को गायब कर के 10 कर दे रहे हैं, ठीक है? 0 से 0 गया और 9 4 जा हो गया, 7 से ये 5 बार चला गया, ठीक है? और ये 5 2 जा हो गया, ठीक है? और ये देखो भैया 2 जा और 2 11 जा, 5 दूनी 10 5 35 और उसके बाद यहाँ कर सकते हो आप 5 7 35 और 5 दूनी, ठीक है? 77 बटे में तो यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, 11 77 में 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 सेमी स्क्वायर, 8 सेमी। स्क्वायर यह क्या आ गया बेटा? यह आ गया चतुर्थांश ओ ए सी बी का एरिया आ गया। क्या आ गया? चतुर्थांश ओ ए सी बी का एरिया आ गया, ठीक है? अगले पार्ट में क्या रहा है? सेकंड पार्ट में देखिएगा, कह रहा है कि बेटा शेडिंग पार्ट का एरिया यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जरा देखिएगा कि छायांकित भाग, छायांकित भाग कहाँ है? यह है भैया। अब छायांकित भाग यहाँ है, कहाँ है? यहाँ अब यह छायांकित भाग का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे? कोई बताएगा मुझे? सेक्टर माइनस करेंगे त्रिभुज के सेक्टर में से, यानी जो आपका मान आया हुआ है इसका माइनस कर देंगे एरिया किससे? त्रिभुज भाई त्रिभुज से। किससे? यानी 77 अपान में 8 में माइनस कर देंगे आप, क्या कर देंगे? त्रिभुज ओ बी डी और आपका है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण। और बेटा समकोण त्रिभुज यहाँ बना रहा हूँ, समकोण त्रिभुज, ये साइन होता है बेटा। समकोण त्रिभुज ओ बी डी और समकोण त्रिभुज ओ बी डी, यानी त्रिभुज अगर समकोण है तो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू बेटा 70 अपान में 8 माइनस 1/2 बेस कितना है आपका? 3.5 3.5 और आपकी हाइट कितनी है? 2, ठीक है? अब यहाँ ये पूरा लेंगे ना, 3.5 हाइट लेंगे, 2 से 2 कैंसिल। किसी भी इतना दो ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल आपका ओ बी डी है, 3 का लोगे, 3.5 का लोगे तुम। ट्रायंगल आपका है ना, है ओ बी डी, तो उसी का बेस लोगे, उसी का हाइट लोगे ना, वो आपका नहीं है, वो आपका ट्रायंगल पूरे का वो तो पूरा हो जाएगा ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। यहाँ क्या बचा? 77 अपान में 8 माइनस 3 पॉइंट, अब बाद में 10 कर दें, पॉइंट काटिए बस। 5 से बन जा, 5 2 जा, माइनस करो भैया। 77 में अपान 8
माइनस 7/2। 7/8 2 इसका एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 8। 8 कितना आएगा भैया? 8 8 आएगा। 77 बटे में अब यहाँ देखिए ये 77 होगा, माइनस हाँ, और 2 चौको 8, 7 चौको 28, कितना आएगा? 17 में से 8 गया 9, 7 भैया कितना बचा? 6 6 में 2 गया 4 50 बटे 8 8 सेमी स्क्वायर, किसका आ गया? छायांकित भाग का, क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपका कितना हुआ, आपको निकाला गया क्या? सेक्टर का एक चतुर्थांश की बात कर रहा था, और चतुर्थांश आपका देखने में लग रहा था कि यह एक प्रकार का क्या है? सेक्टर है। और सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 90 था, क्योंकि कोऑर्डिनेट का जो भाग बनता है वह क्या होता है? 90 का, वो भी करता है। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि इसका पाई आर का मान दिया था 3.5 दिया गया था, मेरा करके ये निकाला। फिर छायांकित भाग को निकालने के लिए हमने पूरे इस कोऑर्डिनेट से यानी इस सेक्टर से हमने ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया। आपका क्या आ गया? ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर 12.3 में 12 में एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13 में अगर देखा जाए तो कह रहा है इसमें कि आकृति 12.3 है, कि यदि हमने सामने डायग्राम बनाया हुआ है, कह रहा है कि मैं एक चतुर्थांश OPBQ आपका क्या है? कोऑर्डिनेट है के अंतर्गत एक वर्ग OABC, एक वर्ग है इसमें OABC आपका ये वर्ग है बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA कितना है आपका? अगर यह 20 है तो यह भी कितना होगा? 20 क्योंकि यह वर्ग है, सारे 20 होंगे, सारे क्या होंगे? 20 होंगे। और फिर कह रहा बच्चा कि तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। छायांकित भाग का, मेरे कहने का मतलब अगर दिया है इसमें तो OA बराबर कितना दिया गया बेटा? 20 सेंटीमीटर। और आपका क्या दिया है इसमें? बस और निकालना क्या है आपको? निकालना इसमें यह है कि पाई का मान भी दिया है, शायद देखिएगा यस सर। यहाँ पे पाई का मान मेंशन किया है 3.14। अच्छा बच्चा सुनना, वही सवाल से में भी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अगर हमें छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल सर। जरा आप बताएं कि ये पहला चित्र जो कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है एक सेक्टर है, क्या है ये? सेक्टर। सेक्टर है। लेकिन हाँ इसमें देखिएगा पहले, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेगा, हम करेंगे क्या कि ओ ये चतुर्थांश यह माइनस करेंगे किसमें? स्क्वायर से। हम अगर लिखे यहाँ तो क्या? चतुर्थांश OP माइनस OPB का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल का, कोई दिक्कत? ठीक है। अब चतुर्थांश OPB का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? देखिएगा, मैं कह रहा था कि चतुर्थांश OPBQ क्या है? एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड का भी आप पीछे पढ़ी के आ रहे हो भैया। थीटा कितना होगा इसमें? थीटा 90। और चाहे ऐसे मान लो 90 होगा क्योंकि यह चतुर्थांश है, चाहे ऐसे मान लो कि यह एक वर्ग है तो वर्ग में बना हुआ एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो ऐसे भी आप कुछ चीजें आपकी क्या होंगी वहां पर वो हाइड किया रहेगा, उसको आपको समझना होगा। वो समझेंगे कब? आप जब आप चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जानते रहेंगे, चतुर्भुज पढ़े होंगे अच्छे से, तब समझ पाएंगे उसको आप, ठीक है ना? और समझिएगा, चतुर्थांश OPB यह एक प्रकार का त्रिज्यखंड हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या है? थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर, और वर्ग का OAB यानी साइड का यानी भुजा का वर्ग, ठीक है ना?
अच्छा भाई सुनना, मेरे पास भुजा है 20, मेरे पास भुजा तो है लेकिन मेरे पास त्रिज्या नहीं है, आर नहीं है, आप देख रहे हो Yes, sir. आर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ज्वाइन टू ओ बी, ओ को बी से मिलाने पर मिला दिया, ठीक है भैया। ज्वाइन टू ओ को क्या कर दिया हमने, बी से मिला दिया। सुना देना, ये अगर यह 90 तो भी कितना होगा, 90 होगा। अभी इसके लिए इसको 90 मानो, 90 कहाँ मानो, यहाँ मानो, ठीक है। मेरी बात सुना बेटा, कि आपके पास यह भी कितना होगा, 20 है ना भैया। Yes, sir. अब आपको पता है शायद कि अगर यहाँ मैं लिख दे रहा हूं त्रिभुज ओ ए बी में, और त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ओ ए बी की मैं बात कर लूं और आपसे सुनो बेटा कि जब अगर कह दे कभी यह कह दे कि आप ट्रायंगल का क्या तीसरा साइड निकालिए, कब, जब ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो, दो साइड दिए गए हों और तीसरी भुजा निकालनी होती है, तो आप क्या लिखते हो बेटा, पीटी, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस वो क्या होता है बेटा, होता यह है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओबी का स्क्वायर बराबर, फिर क्या बेटा आपका लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एबी प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको पता नहीं, कड़ आपको पता नहीं, लंब कितना है आपका 20, ये भी कितना है भैया 400, टोटल कितना आ जाएगा ये 800, कितना 800 ओबी बराबर कितना आ जाएगा रूट में 800। अब इसका अगर निकालोगे, तो कितना होगा 20 under root 2 20 अंडर रूट 2 ओबी आ जाएगा, है ना। जैसे आप ऐसे समझो भैया, अगर लिखना चाहोगे किसको 800 को, तो आप 20 गुणित 20 गुणित 2 भी कर सकते हो। इसका पेयर बन रहा है तो यह रूट के बाहर हो जाएगा, और जिसका नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर हो जाएगा। तो ओ बी कितना आ गया 20 रूट 2 20 सेंटीमीटर। यह क्या निकल के आया मेरा, यह निकल के आया हुआ है आपका रेडियस। क्या निकल के आया हुआ बेटा, रेडियस यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का क्या निकल के आया हुआ है, यानी आपका यह रेडियस निकल के आया हुआ है 20 रूट 2 ठीक है। यह क्या बेटा, यह सेंटर है या सरकमफेरेंस है, सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा। अगर देखना, अगर यहीं पे अगर ओपी दिया होता, क्या दिया होता, तो मुझे यह निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना, लेकिन यहाँ पे ओपी नहीं क्या दिया, ओ दिया है, जो कि साइड है किसकी, स्क्वायर की। न यहाँ पे ओपी दिया गया है, यहाँ पे ओपी दिया गया है। हमने क्या किया है, रेडियस नहीं दिया गया था तो हमने इस ट्रायंगल के माध्यम से क्या निकाल लिया, हाइपोटेनियस। और यह हाइपोटेनियस क्या है, सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस है, और सेंटर से सरकमफेरेंस क्या होता है आपका रेडियस होता है, क्या होता है रेडियस। तो आपका आर आ गया है। अब अपना सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व ये करते हैं कि मेरा थीटा का मान पता है कि यह 90 होगा, आसान में 360 इंटू पाई का मान कितना, पाई का मान रखा हुआ है 3.14 इंटू 20 रूट 2 का क्या स्क्वायर माइनस आपका ये साइड कितना है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो के 4 आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट खत्म करके आप 100 कर सकते हो, क्या कर सकते हो 100 कर सकते हो। अब जा समझना 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2 भाई 20 का मल्टीप्लाई 20 में 400 और रूट 2 का रूट 2 में कितना 2 कितना आने वाला है बेटा 800 कितना 800 मैं लिखूंगा क्या भैया यहाँ देखिएगा कि 1/4 गुणित
314/100 इंटू 800 माइनस 20 जीरो से जीरो कैंसिल 0 कैंसिल 4 दूनी 8 मेरा सुनना यहाँ कितना होगा 2 चौके 2 एकड़ 2 तिहाई 6 में से 400 खत्म हुआ 228 228 28 कोई दिक्कत नो सर यहाँ क्या निकल गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकल गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बार देख लीजिए इसको समझ लीजिए कि हमने कुछ नहीं किया गया है, बस इसमें क्या निकालना था आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हमने क्या किया, छायांकित भाग यही है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया है कि इस पूरे पार्ट में से हमने क्या किया है स्क्वायर क्या कर दिया है कर दिया है। भैया इसका एरिया ये होता है, इसका एरिया ये होता है। मुझे साइड दी गई थी लेकिन मुझे रेडियस नहीं दिया गया था। हमने क्या किया रेडियस निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन किया, यानी ओ को बी से जोड़ करके हमने यहाँ से बी निकाल लिया। क्या ओबी निकाल लिया, ओबी यानी ट्रायंगल के ट्रायंगल का यूज करके समकोण त्रिभुज का यहाँ से हमने क्या निकाल लिया ओबी निकाल लिया। ओबी क्या हुआ इस कोऑर्डिनेट का इस चतुर्थांश का क्या निकला रेडियस निकला, और रेडियस का मान यही जो लिया हमने आपका यहाँ रख करके सॉल्व कर दिया। ठीक है कोई दिक्कत, इसको राइट कर ले।